नमस्कार दोस्तों, हिंदी मार्गदर्शन चैनल में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजेश पाठक। आज का टॉपिक हमारा है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति का अलंकार की बात करें हम तो उपमान से सहारा लेकर प्रकट जहां उपमेय, उपमान से सहारा लेकर प्रकट जहां उपमेय, वहीं मान ले अन्योक्ति का सही रूप अभिधेय। उपमान से सहारा लेकर के उपमेय ही प्रकट होता है, बताते अप्रस्तुत को हैं, प्रकट प्रस्तुत होता है। देखिए, जहां उपमान अप्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से उपमेय उपमेय प्रस्तुत का वर्णन किया जाए, मतलब अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत को जहां बतलाया जाए, अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का जहां उल्लेख किया जाए, अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत को जहां वर्णित किया जाए, वही क्या है? अन्योक्ति अलंकार है। अभी पहचानेंगे कैसे? निगाहें कहीं निशाना कहीं, है ना? तो बताएंगे कुछ, होगा कुछ। तो उपमान को बताएंगे, होगा उपमेय। अप्रस्तुत को बताएंगे, होगा प्रस्तुत। व्यंग्य भी इसमें आता है। तो इस तरीके से हमने परिभाषा देख लिया, पंक्तियां देख ली, परिभाषा देख लिया, और ट्रिक किस तरीके से हम उसे पहचानेंगे वो हमने देख लिया। अब हम आगे उदाहरणों की बात करेंगे जो कि कुछ एग्जाम्पल में भी पूछे गए हैं। सीटेट के एग्जाम्पल में, टीजीटी के एग्जाम्पल में पूछे गए उदाहरणों का वर्णन हम लोग करेंगे। तो देखते हैं, अब उदाहरण की बात कर रहे हैं हम आपसे। जी हाँ दोस्तों, हम उदाहरण की बात कर रहे थे। उदाहरण में है, पहला उदाहरण है आपका, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। यहाँ देखने में उदाहरण में फूल और कांटे समझ में आ रहे हैं, है ना? लेकिन जो ये फूल है यहाँ पर, ये सुख सुविधा और प्रेमिका का प्रतीक है, और कांटे जो हैं वो दुखी प्राणियों के प्रतीक हैं, सांसारिक मोहमाया के में उलझे हुए प्राणियों के प्रतीक हैं, दुखी व्यक्तियों के प्रतीक हैं। तो कांटों के माध्यम से दुख की अभिव्यक्ति और फूलों के माध्यम से, तो एक के माध्यम से उपमान तो ये है, लेकिन फिर उपमेय प्रकट हो जा रहा है। कांटे फिर भी उदास रहते हैं, तो व्यक्त कुछ कर रहा है, प्रकृति के उपमानों को व्यक्त कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है? उपमेय की प्रस्तुति की जा रही है। सुख सुविधा और प्रेमिका का प्रतीक फूलों के रूप में, और कांटों के रूप में दुखी प्राणियों का प्रतीक के रूप में कांटों का प्रयोग किया गया है। अभी दूसरे उदाहरण पर हम चलते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहीं काल, अली कली ही सौ बध्यो, आगे कौन हवाल। कली और भौरे के माध्यम से कवि ने क्या किया है? कली और भौरे के माध्यम से राजा जयसिंह का वर्णन किया है। कली और भौरे के माध्यम से वहां पर राजा जयसिंह का वर्णन किया गया है। अगला उदाहरण है हमारा, माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लिए काली हमारी बार। तो फूलों के माध्यम से उपमान दे करके, उपमान के सहारे फूलों के चुनने के माध्यम से यहाँ पर कलियों के टूटने और मनुष्य की नश्वरता का बोध कराया गया है कि कलियों का टूटना, फूलों का टूटना, यहाँ मनुष्य की नश्वरता है कि मेरा भी कल समय आएगा। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी आपका है और अन्योक्ति अलंकार भी है। देखते हैं, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कतीली डार। तो गुलाब के सूखने की बात की गई है यहाँ पर कि गुलाब सूख गया है, मात्र उसमें कांटे ही बचे हुए हैं। यहाँ पर क्या है? गुलाब के सूखने के माध्यम से आश्रयदाता जो कवि होते थे उनके बारे में वर्णन यहाँ पर किया गया है, उनका बोध कराया गया है। तो नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ये वाला एग्जाम्पल आपका सीटेट में आया हुआ एग्जाम्पल है। 2013 वाले में आया था, और ये आपका टीजीटी में भी आया हुआ है प्रश्न। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये उदाहरण अन्य परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। बाकी भी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले उदाहरणों को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनके भी उत्तर आपको तर्क सहित दूंगा उसके उत्तर। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए मित्रों।